तो क्वेश्चन है फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है हमें अगर रोल नंबर्स या कोई कुछ डेटा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस नंबर्स में से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, या मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम std void main function int, फिर से हम ले लेते हैं वेरिएबल एरे टाइप एरे नेम और लेट्स गिव इट मैक्सिमम 100 एंड देन एरे की यही डिसएडवांटेज है कि हमें पहले उसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम साइज देना पड़ता है, और फिर अगर ये मैक्सिमम साइज पूरा ऑक्यूपाई नहीं हुआ तो मेमोरी या साइज वेस्ट हो सकती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एरे। सो विल गिव इट int equal to, let's find it first, max and then max number, and then let's give it initialization and n. So again we ask the user for the data, and this is not compulsory that we have always ask the user for the data. So we can have the data already and then we can access it using code. We can find the maximum using code. Enter the elements, number of elements, sorry. फिर ये हो गया, फिर sin ये n, फिर count, enter the elements, फिर ये हो गया, फिर फॉर लूप, फिर वो यूज़र पुट करेगा i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फिर काउट sin user, we are taking values from the data from the user. Sin user has to put up the values a of, I have taken b of I. तो ये हो गया b of I। तो फिर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हमें पहले I यूज़ कर लिया I, तो हमें पहले एज्यूम कर लेते हैं कि डेटा में से, दैट इज़ द लिस्ट ऑफ डेटा में से, लिस्ट ऑफ नंबर्स में से फर्स्ट एलिमेंट है वही मैक्सिमम नंबर है, एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में। सो लेट्स एज्यूम मैक्स ऑफ 0 इक्वल टू मैक्स ऑफ 0 इक्वल टू मैक्स इक्वल टू a ऑफ 0, मतलब इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ही मैक्स है, एज्यूम कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद फॉर लूप i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। तो यहाँ पे इफ मैक्स इज लेस देन a of 1, I, then max equal to a of I। तो ये हो गया। तो अब क्या होगा, हमने पहले एज्यूम कर लिया, फिर बाद में ये 1 से स्टार्ट कर लिया, हमने 0 तो एज्यूम कर लिया, फिर यहाँ पे फिर से कंपेयर करने में कोई ये नहीं है, तो फिर 1 से स्टार्ट कर लिया। मैक्स a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन लेस देन a ऑफ 1, तो अगर ये ट्रू रहा तो यहाँ पे ये a ऑफ i का वैल्यू मैक्स को असाइन हो जाएगा, फिर बाद में रिपीट हो जाएगा, फिर एट लास्ट में अगर मैक्स का वैल्यू जो आता है वो मैक्सिमम में वैल्यू आएगा। तो काउट मैक्सिमम वैल्यू is max,
तो ये रहा उसका कोड। तो जैसे कि मैं बता रहा था, अगर हम मान लो कि यूज़र ने पुटअप कर लिया, एंटर द एलिमेंट्स 5 डाल दिया, और फिर इसके नंबर्स, उसके डेटा 5 नंबर्स कौन से दिए, 4 3 2 5 1। अगर इसमें 5 नंबर सबसे ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, पहले ये सबसे मैक्सिमम एज्यूम कर लिया, फिर बाद में ए ऑफ 1 को, मतलब इसको इसके साथ कंपेयर किया। अगर 4 इज लेस देन 3 देन मैक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, पर ये फॉल्स है तो ये मैक्स का वैल्यू 4 ही रह गया। तो फिर 4 को ए ऑफ इंक्रीमेंट होगा, फिर से लूप ऊपर जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर 2 आएगा ए ऑफ 2, फिर 4 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2 को कंपेयर करने के बाद 4 इज लेस देन 2, इट्स फॉल्स। फिर क्या करेगा, फिर मैक्स का वैल्यू भी 4 ही रहेगा फिर बाद में जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, और 3 इज लेस देन 5, इट्स करेक्ट, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। फिर नीचे आके यहाँ पे चेक करेगा, फिर ए ऑफ 3, 4 इज ए ऑफ 3 5, 4 इज लेस देन 5, इट्स रॉन्ग, इट्स ट्रू, 4 इज लेस देन 5, इट्स ट्रू, देन मैक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा। नहीं तो इतने देर क्या होता था, 4 इज लेस देन 3, ये लूप फॉल्स हो जाता था, और इफ स्टेटमेंट, ये लूप इफ स्टेटमेंट का टर्मिनेट हो जाता था और फिर से ऊपर जाता था। तो यहाँ पर 4 इज लेस देन 5, इट्स ट्रू, देन मैक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा, फिर ऊपर जाके इंक्रीमेंट, फिर अगेन इट चेक्स 5 इज लेस देन 1, इट्स फॉल्स, देन एट लास्ट द कंडीशन becomes false here for the for loop, and then the value becomes maximum. We have got the value 5 as the maximum. So this is the procedure how it is compiled. So we'll take the output now. Enter the number of elements. तो जैसे हमने देखा पहले से ही, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 5 डाल दिया यूज़र ने, तो यहाँ पे डालेगा 5 5 4 3 2 1। और जैसे फिर से हम देखा है पिछले, अभी मैंने समझाया कि कैसे ये रन होता है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज 5। तो ये हो गया इसका प्रोसीजर। तो ये उसका आउटपुट आएगा अगर मैंने ये कोड रन किया। तो हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सिमिलरली तो हम यहाँ पे समझ ले कि हम यहाँ पे मिनिमम लिख लेते हैं MIN, और फिर सिमिलर कोड्स यूज़र को पूछते हैं कि कैसे, यूज़र को पूछते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं और उसके एलिमेंट्स कौन से नंबर्स हैं। तो फिर ये पुटअप करने के बाद यहाँ पे फिर से मिनिमम वैल्यू हम पहला ही एलिमेंट चूज़ करते हैं। मिनिमम एलिमेंट अगर 4 5 3 है तो मिनिमम एलिमेंट फिर से फर्स्ट एलिमेंट ही चूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पे मिनिमम इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ आई लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन कर दिया, चेंज कर दिया। तो मिनिमम इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ आई होने के बाद क्या होता है देखते हैं। अगर यूज़र ने 5 नंबर दिए हैं और वो है 3 5 10 1 2, ये दे दिए हैं, तो इससे क्या होता है, i इज इक्वल टू 1 है, तो मिनिमम वैल्यू हमने a ऑफ 0 मान लिया है, एज्यूम कर लिया है। तो 3 इज ग्रेटर देन 5, a ऑफ 1 दैट इज 5 0 1 2 3 4, ये हो गया 5 एलिमेंट्स। a ऑफ 1 दैट इज 5, दिस इज रॉन्ग। तो ये एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे MIN लिखना भूल गया, MIN। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो ये स्किप हो जाएगा, फिर से ऊपर फिर से लूप इटरेट होगा। तो यहाँ फिर मिनिमम का वैल्यू क्या रह गया, 3 ही रह गया। तो फिर आगे इंक्रीमेंट होके 2 पे आएगा, a ऑफ 2 दैट इज 10। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये भी रॉन्ग है स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे भी ये मिनिमम का वैल्यू 3 ही रह के ये स्टेटमेंट टर्मिनेट होके आगे फिर से i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो फिर a ऑफ i 3 होगा, a ऑफ 3 1 है,
3 is greater than 1, this is correct, this is statement becomes true. And now ये स्टेट यहाँ पे मिनिमम का वैल्यू 1 होगा, जैसे कि हमने कहा है यहाँ पे लिखा है मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ 3 था, ये ट्रू होने के बाद यहाँ पे 1 मिनिमम का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर बाद में ऊपर जाके इटरेट होगा, फिर बाद में मिनिमम का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 1 होगा, फिर ग्रेटर देन, फिर आगे 2 ए ऑफ 4, फिर ये फॉल्स है तो मिनिमम का वैल्यू रह जाएगा 1। तो फिर यहाँ पे i इक्वल टू 5 इंक्रीमेंट होगा, फिर बाद में कंडीशन फॉल्स होगा, 5 इज लेस देन 5 दैट इज फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 5 है ना, तो वो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। तो फॉल्स होने के बाद ये पूरा लूप टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद क्या रह जाएगा, मिनिमम वैल्यू 1 ही रह जाएगा, जैसे कि हम इस डेटा में से 1 ही रह जाएगा। तो इसे आउटपुट कैसे देते हैं, तो यहीं पे हम आउटपुट लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज MIN एंड L, तो ये हो गया उसका आउटपुट। तो उसका आउटपुट रहेगा, अगर यूज़र ने कहा हो तो 4 5 3 1 2 रहा, तो उसका आउटपुट रहेगा मिनिमम वैल्यू इज 1। ये हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं आगे